एक्सरसाइज 4.2 इस चैप्टर में पढ़ने का है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। ठीक है, चैप्टर क्या चल रहा है? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स का हिंदी क्या होता है? सारणिक। सारणिक। ठीक है, अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये डिटर्मिनेंट मींस होता है, मतलब डिटर्मिनेंट चैप्टर को हम चला रहे हैं सारणिक। इसका एक्सरसाइज 4.2 में बहुत सा जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का मतलब कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी का थ्योरी हम जानते हैं। एक्सरसाइज पहले बताया था कितना 4.1, उसका थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। अब डिटर्मिनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज 4.2 का थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। इसका थ्योरी में क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब सारणिक का गुण। यहां से पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में रहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिक का गुण। ठीक है, इसका हिंदी होगा सारणिक का गुण। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, कुल मिलाकर के 7-8 प्रॉपर्टी है। ठीक है, किन्हीं का अगर प्रॉपर्टी लिखा हुआ होगा तो केवल समझना है इसे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ठीक है, खास करके आप लिख लो। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट ये है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में यहां से लिखते हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, यह प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 होगा तो इसका सारणिक का मान क्या होगा? 0। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, अगर ये 0 है, ये 0 और ये भी 0, मान लेते हैं PQ1 है और मान लेते हैं कि ये ABC है, तो इसका पूरा पहला कॉलम क्या है? 0 है। इसका पूरा पहला कॉलम क्या है? 0 है। इसलिए क्या होगा कि इस डिटर्मिनेंट का मान यानी कि डेल्टा का मान 0 होगा। इसको लिखेंगे डेल्टा। सोचिए अब बात रहा कि 0 क्यों होगा, तो जैसे एक्सपैंड करने के लिए हम बताए थे, एक्सपैंड डिटेल ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से बताए थे। जैसे मान लीजिए अगर इसका प्रूफ तो करने लगे तो थोड़ा सा बहुत लॉन्ग चल जाएगा, केवल अभी आप प्रॉपर्टीज को जान लीजिए और वही प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसे इसका मान लीजिए सारणिक निकालें तो इसके सामने ये रो छूटेगा, इसके सामने कॉलम छूटेगा और इतना बचेगा। मतलब सिंपल सी बात आप दिमाग में ये सेट करो कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। ठीक है, यहां से लिखेंगे हेंस डेल्टा बराबर 0। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे मान लेते हैं 2 3 4 0 0 0, मान लेते हैं 5 6 8 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसका सेकंड रो क्या है? सब 0 है। यहाँ पढ़िए, यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी डिटर्मिनेंट है, कहता है किसी एक रो, मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सब एलिमेंट क्या रहेगा? 0, सब एलिमेंट 0 रहेगा, तो उस सारणिक का मान क्या होता है? 0। इसमें सेकंड रो क्या है? 0 है।
R1 के यहाँ लिख सकते हैं कि R1 के सभी एलिमेंट में सभी एलिमेंट शून्य है, इसलिए डेल्टा बराबर 0, इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। दिमाग में एकदम सेट कर लो कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 आया तो इसका मतलब यह हुआ कि सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो, सुनो ये डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड, प्रॉपर्टीज नंबर कितना, सेकंड। प्रॉपर्टीज नंबर इसका सेकंड बताते हैं कि यदि किसी डिटरमिनेंट में शांति से केवल देखो, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में देखो बाबू, यदि कोई डिटरमिनेंट्स में, ठीक है आ रहा है ना, हाँ, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में किसी दो रो, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में किसी दो रो या किसी दो कॉलम, किसी दो रो या दो कॉलम के सभी अवयव समान हो तो एक शांति। यदि किसी डिटरमिनेंट्स में किसी दो रो, कोई भी डिटरमिनेंट है और उसके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के सभी अवयव समान हो तो उस सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। उस सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। हाँ, शून्य के बराबर होता है। चलो केवल शांति से देखो। जैसे देखो बाबू, यहाँ से ध्यान से, डेल्टा कोई डिटरमिनेंट मान, ठीक है, यहाँ से लिखा गया है P Q R, यहाँ लिखे A B C और ये भी लिखते हैं P Q R। ध्यान से अगर हम देखें तो मुझे पता चल रहा है कि इसका जो इसे बोलते हैं क्या, पहला कॉलम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम, इसे बोलते हैं सेकंड कॉलम, इसे बोलते हैं थर्ड कॉलम। तो जो फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम दोनों क्या आइडेंटिकल है, मतलब दोनों क्या समान है। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों क्या है, समान है, इसलिए क्या बोलेंगे, डेल्टा का मान 0 आएगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट्स का मान क्या आएगा, 0 आएगा। लिखेंगे यहाँ से C1 तथा C3 के सभी अवयव समान है, समान है, इसलिए डेल्टा बराबर 0, इसलिए सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, अब एग्जांपल नंबर सेकंड बता रहे हैं। इसमें कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई भी डिटरमिनेंट हम लिए और यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के सभी अवयव अगर समान रहता है तो उस सारणी का मान 0 आता है। तो पहला कॉलम में P Q R है, तीसरा कॉलम में P Q R है, दिया गया है। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों का एलिमेंट, दोनों का अवयव समान है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान, इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा, तो 0 होगा। अब एक एग्जांपल द्वारा और समझते हैं। जैसे देखो बाबू, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ ABC दिया गया है और यहाँ PST दिया गया है और यहाँ मान लेते हैं ABC फिर से दिया गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ABC यहाँ भी है और ABC यहाँ भी है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो का सभी अवयव क्या है, समान है। यहाँ से लिखेंगे R1 बराबर R3, इसलिए डेल्टा बराबर 0। क्या आएगा, इसलिए डेल्टा बराबर 0। R1 और R3 क्या है, दोनों बराबर, इसलिए डेल्टा का मान क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा इसको डेल्टा पढ़ते हैं, मतलब डिटरमिनेंट का मान 0, ठीक है। तो हम बताएं क्या, यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी दो रो या किसी दो कॉलम के सभी अवयव समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। इस प्रकार से प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड क्लियर हुआ। अब प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड आपको बताया जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड को नोट कीजिए। देखो
किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारणिक का मान शून्य होता है। शून्य के बराबर। शांति रहो, शून्य होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। अगर ए का ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं अगर उसी के बराबर आए तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि ए का ट्रांसपोज माइनस एक के बराबर आता है तो क्या बोलते हैं इसे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए का ट्रांसपोज अगर माइनस एक के बराबर आता है तो इसे क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इस मैट्रिक्स चैप्टर में बाबू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इस चैप्टर में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में विस्तार से बताए थे। ठीक है, अब एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। दिमाग में ये सेट करो कि कोई मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं अगर ए के बराबर आता है तो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित आव्यूह। और यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और माइनस एक के बराबर आता है तो इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल को अच्छा एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ से क्या लिखा गया? 0 a b 0 a b। ठीक है, और -a 0 c यहाँ लिखते हैं -a 0 और c। ठीक है, -b c 0 -b c 0 इस प्रकार से 0 a b -a 0 -c -a 0 -c -b c और 0। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं बाबू, बहुत आसान होता है। हमें ये समझना है कि इसका अगर ट्रांसपोज करें नहीं, ट्रांसपोज करते हैं देखो इसे क्या माने हैं? ए मैट्रिसेज माने। क्या माने हैं? ए मैट्रिसेज माने। इसे क्या माने हैं बाबू? ए मैट्रिसेज। अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालें, इसका ट्रांसपोज निकालें तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा। नहीं बोले थे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। ये -a 0 और ये -c। दूसरा रो क्या? ये पूरा दूसरा रो है तो क्या बन गया? दूसरा कॉलम। ये पूरा तीसरा रो है तो क्या बनेगा? तीसरा कॉलम। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं वही होता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रो को कॉलम में चेंज करते हैं बाबू वो होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, ये का ट्रांसपोज किए तो -1 के बराबर आया। कैसे? अगर इसमें माइनस से गुना करें तो 0 के बराबर आएगा। इसमें माइनस से गुना करें तो -1 के बराबर आएगा। इसमें माइनस गुना होगा तो माइनस भी हो जाएगा। इसमें माइनस गुना होगा तो प्लस यहाँ है तो प्लस से होगा। इसमें माइनस से गुना करेंगे तो 0 होगा। इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से होगा। इसमें माइनस से गुना करेंगे तो प्लस भी होगा। इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से होगा। इसमें माइनस से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो कुछ लोग ये कहेगा कि माइनस से गुना का हल कर रहे हैं। तो देखो बाबू ये कोई मैट्रिसेज है, ये क्या है? मैट्रिसेज है। लेकिन जब इसका ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज मतलब क्या कि रो को क्या किए? कॉलम में चेंज कर दिए। पहला रो जो है पहला कॉलम आया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम, मतलब कि वही हुआ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेज ए था, इसका जब ट्रांसपोज किए तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है? तो -1 के बराबर। मतलब जो चीज इसमें है वही चीज इसमें है, लेकिन अंतर है माइनस प्लस का। देखो यहाँ 0 a b है ना, इसमें भी 0 a b है, लेकिन ये वाला प्लस में थी माइनस में, ये प्लस में थी माइनस में। ठीक है, 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे 0 पे 0 रहने दिए। ये माइनस में तो ये प्लस में, यहाँ माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज -1 के बराबर आता है तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित आव्यूह। तो ध्यान देना कि ये कोई मैट्रिसेज नहीं है। हमारे क्वेश्चन तो यहाँ से था मुख्य रूप से, ये तो हम एक्स्ट्रा बताए हैं, ये मैट्रिसेज का पार्ट था। तो जैसे ये कोई मैट्रिसेज है, ठीक है, तो अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकाले नहीं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे नोट पॉइंट में क्या, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब किसी विषम सममित आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है। तो ये विषम सममित आव्यूह है। अगर इसका हम सारणिक निकालें, सारणिक मतलब क्या, दोनों तरफ ऐसा लाइन लगा हुआ है बाबू, ऐसा इधर लाइन खींचा हुआ है, रेक्टेंगुलर एरे है, तो इसको हम कहेंगे क्या कि ये है मैट्रिसेज, लेकिन दोनों तरफ केवल लाइन खींचा रहे हैं तो इसको कहेंगे क्या कि ये क्या है, तो डिटरमिनेंट है। क्या है? डिटरमिनेंट। -b c और 0।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? अगर आप यहाँ से एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने के लिए हम बताएं, विस्तार करने के लिए बताएं, 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.1 का 4th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, ये सब सारा मतलब कि एक्सपेंड करने का तरीका था। अभी आप सिंपल सा दिमाग में ये सेट कर लो कि कोई भी अगर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अगर उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका मान क्या होता है, तो 0 होता है। उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से प्रॉपर्टीज नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग किए। अब आगे जानेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4, 5। टोटल कुल मिलाकर के 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसे लिखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टीज नंबर 4 है यदि किसी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में, यहां से लिखेंगे यदि किसी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में तथा कॉलम को शांति रहे। यदि किसी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में, यदि किसी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन ठीक, सुनिए शांत रहो। इसमें कहा गया कि यदि किसी डिटरमिनेंट में, कोई भी डिटरमिनेंट, ठीक है, रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदल दिया जाता है, मतलब सजा दिया जाता है, बदल दिया जाता है तो सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मानते हैं कि ये कोई डेल्टा मान लेते हैं कि कोई डिटरमिनेंट को डी से सब्स्टिट्यूट किया, ठीक। इसमें मान लेते हैं कि अवयव इस प्रकार से है ए बी सी, यहाँ से मानते हैं पी क्यू आर, और यहाँ से मानते हैं एम एन पी, ठीक है। तो यहाँ से जो डिटरमिनेंट का मान आएगा, ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, लिखते हैं कि इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, इसका हिंदी बताते हैं। मतलब ये हुआ बाबू कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। सुनो, ये डी है, अगर आपको इसको चेंज करेंगे तो क्या मान लेते हैं कि डी डैश आएगा। जो पहला रो है ना, जिस प्रकार से ट्रांसपोजर मैट्रिक्स होता था, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में सजा दिया जाता है। जब किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में और कॉलम्स के रोज में सजा दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। उसी प्रकार से ये डिटरमिनेंट में किसी रो को, यदि किसी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं बाबू ये सारणिक है, ठीक है, इसका जो हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट इसका चाहे जो भी आए, लेकिन अगर ये पहला रो को पहला कॉलम बना दिए, पहला रो क्या है ए बी सी, ये तीन चीज है, क्या है ए बी सी, तो इसको कॉलम बना देंगे ए बी सी इस रूप में। इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं एम एन पी, ठीक है। तो जो इसका डिटरमिनेंट का मान आएगा ना, जिसे हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, जिसे बताते थे डिटरमिनेंट का मतलब क्या, कि उसे एक्सपेंड करना होता है, उसे प्रूव कर। अभी केवल ये समझा रहे हैं, जैसे देखो बाबू ये का को प्रूव करने में थोड़ा बहुत टाइम जाता है। ये थ्योरी, आप थ्योरी को समझो, प्रॉपर्टीज को नोट समझो, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मीन्स मतलब समझो, और ये प्रॉपर्टीज करता क्या है कि मतलब क्वेश्चन बनाने में मुझे हेल्प मिलता है,
ठीक है। आप सिंपल सी बात ये दिमाग में सेट कीजिए कि कोई भी डिटरमिनेंट अगर दिया रहे उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट का मान निकालें तो कुछ आया, ठीक है, जो भी आवे, और तो वही होगा कि अगर रो को कॉलम और मतलब पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ से लिख सकते हैं R1 चेंज C1, R2 चेंज C2, R3 चेंज C3, ठीक है। मतलब ये जो पहला रो है बाबू पहला कॉलम में चला है, दूसरा रो है ना दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो जो है तीसरा कॉलम बन गया, इस प्रकार से चेंज हुआ। तो जितना जो D बराबर D डैश आएगा कि क्या लिखे D बराबर D डैश, जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा, जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 4 का बताएं, 4 के बारे में बताएं एग्जाम्पल, ठीक है। लिखो इसे। आम को